संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी हमारे साथ हैं। आज भजनलाल सरकार का इस अंतरिम बजट में विजन दिखाई दिया या केवल 3 महीने के लिए खर्चा आपकी ओर से पारित करवाया गया? हमने इस अंतरिम बजट की मार्फत राजस्थान की आब आवाम को समृद्ध और विकसित राजस्थान का विजन दिया है। खाली 3 महीने का खर्चा एक कानूनी प्रक्रिया, उसको पूरा करना ही पड़ता है, लेकिन आने वाला हमारा संकल्प क्या है? हम संकल्प को पूरा करने की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। 2 महीने में हमने करीब 12-13 संकल्प पूरे कर दिए और 5 साल क्यों नहीं 4 साल होते होते हम सभी संकल्प को पूरा करेंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जब 6 महीने का कार्यकाल बचा था तब घोषणाओं का ढेर किया, धरातल पर कुछ भी नहीं किया। और हमने प्रारंभ होते ही जो हमारे संकल्प है 2 महीने के अंदर अंदर हमने इतने संकल्प दिए जिसकी आपको सबको जानकारी है, दोहराने की आवश्यकता नहीं। 70,000 नौकरी, हाईटेक सिटी, ये अपने आप में बहुत आसान लग रहा है करना, क्योंकि पुरानी सरकार भी बोलती रही हम नौकरी देंगे। हाईटेक सिटी, आपने स्मार्ट सिटी का भी वादा किया था आपकी बीजेपी की केंद्रीय सरकार ने। देखिए, ये हिंदुस्तान में मोदी की सरकार है, गारंटी की गारंटी है और गारंटी की पूरा करने वाली गारंटी है। जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। इसलिए मेरा आपकी मार्फत निवेदन ये है कि जो हमने बातें अपनी अंतरिम बजट के मार्फत कही है, चाहे स्मार्ट सिटी का विजन हो, चाहे सरकारी नौकरियों का विषय हो, इनको 100% पालना करेंगे, पूर्ति करेंगे। कैसे करेंगे? आपका राजकोषीय घाटा 2.5 गुना बढ़ गया है और करीब 33,800 रुपए हर प्रति व्यक्ति पर कर चढ़ गया है। आप खुद वित्त मंत्री जी ने बोला। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। पूर्ववर्ती सरकार की अदूरदर्शिता की वजह से और अनियमितताओं की वजह से धरातल पर काम नहीं करके सिर्फ घोषणा करने कीजिए और वाहवाही लूटने के लिए झूठी योजनाएं करने के लिए उन्होंने जो राजकोषीय घाटा बढ़ाया उसको ठीक करेंगे। आप देखिए, आने वाले कुछ ही समय में आपको राजकोषीय घाटा कम करेंगे, नौकरी देंगे, बजट ठीक करेंगे और जनता के लिए विकास कार्यों के लिए पैसा भी जुटाएंगे। एक आखिरी सवाल, जनता को बड़ी उम्मीद थी पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, क्योंकि आपने चुनाव में बड़े जोर शोर से उठाया था कि अशोक गहलोत सरकार सबसे ज़्यादा जेब काट रही है देश में। अभी तक कुछ राहत नहीं मिली। आपने सही फरमाया। ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम राजस्थान में अन्य प्रदेशों के समानांतर या उससे कम पेट्रोल डीजल के भाव करें। लेकिन आप ये मानो कि पूरे के पूरे संकल्प सिर्फ 2 महीने में ही पूरे कर लें, ये संभव नहीं है। इस संबंध में भी आने वाले बजट में आपको कोई न कोई सुखद समाचार मिलेंगे और हम इस संकल्प को भी पूरा करेंगे। संसदीय और विधि मंत्री हैं राजस्थान के जोगाराम पटेल, साफ तौर पे कहा कि कितना फ़ायदा राजस्थान को इस बजट से आने वाले दिनों में होगा। और जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है, आने वाले दिनों में यानी कि जो बजट पेश किया जाएगा सरकार की ओर से पहला, उसमें उसकी जरूर घोषणा होगी या उसे शामिल किया जा सकता है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।